दोस्तों, अब एक ऐसा मुद्दा आ चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत अमेरिका के रिश्तों में हलचल मचा रहा है। जब से भारत ने अमेरिका के उन 30 उत्पादों पर जवाबी टैरिफ यानी कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने शुरू किए, तब से अमेरिका घबराहट में। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि वह अब विश्व व्यापार संगठन WTO में जाकर शिकायत करने लगा है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने बिना किसी ठोस कारण के उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए और उसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तक बता दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आसान शब्दों में इसकी पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल यह सब शुरू हुआ मार्च 2025 में, जब अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और चीन जैसे बड़े स्टील उत्पादक देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ खास तौर पर स्टील और एल्यूमीनियम पर थे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा स्टील उत्पादक है और अमेरिका को इसका बड़ा निर्यातक है। इसीलिए भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत ने कहा कि इन टैरिफ से हमारे एक्सपोर्ट को $7.5 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन भारत चुप नहीं रहा और कुछ दिन पहले भारत ने जवाबी कदम उठाया। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाए, बल्कि 29 अन्य अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे दालें, एंटी फ्रीजिंग रिप्रेशन और बेरिक एसिड जैसी कुछ चीज़ों पर भी जवाबी टैरिफ की घोषणा की। भारत ने साफ साफ कहा है कि यह सुरक्षा उपाय यानी कि सेफगार्ड मेजर है, जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योगों को बचाना है। लेकिन इस कदम से अमेरिका हक्का बक्का रह गया। उसने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर WTO में शिकायत कर दी और कहा भारत के टैरिफ बिना किसी ठोस कारण के लगाए गए। अमेरिका ने WTO में अपनी शिकायत में कहा कि भारत के जवाबी टैरिफ को सेफगार्ड के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसका दावा है कि अमेरिका ने अपने स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए, जो धारा 232 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के अंतर्गत है। इसी धारा के मुताबिक अमेरिका उन आयातों पर टैरिफ लगा सकता है जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते। अमेरिका का कहना है कि उसके बदले में भारत में जो जवाबी टैरिफ लगाया है, उससे उनके एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और यह WTO के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो वह इसे अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सही ठहराता है, लेकिन जब भारत का जवाबी टैरिफ लगाता है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देता है। यह पश्चिमी देशों के दोगलापन का साफ उदाहरण है। इसीलिए भारत ने WTO में अमेरिका की शिकायत का दमदार जवाब दिया। भारत ने कहा कि जब अमेरिका ने मार्च 2025 में स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाए तो उसने WTO के नियमों का पालन नहीं किया। WTO के नियमों का साफ कहते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले प्रभावित देश के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने भारत से कोई बातचीत नहीं की। भारत ने यह भी तर्क दिया कि उसके जवाबी टैरिफ पूरी तरह WTO के नियमों के तहत है और यह एक सुरक्षा उपाय है जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाना है। भारत ने कहा कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताता है तो भारत भी अपने जवाबी टैरिफ को अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी बता सकता है। भारत ने WTO में यह भी कहा कि अमेरिका के टैरिफ बिना किसी ठोस कारण के और भेदभावपूर्ण ढंग से लगाए गए, खासकर उन क्षेत्रों को निशाना बनाकर जहां भारत का एक्सपोर्ट मौजूद है, जैसे स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल। और यह पहली बार नहीं है जब भारत ने WTO में जवाबी कार्रवाई की है बल्कि 2019 और 2021 में भी भारत ने यूरोपीय यूनियन के स्टील पर सुरक्षा उपायों के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज की थी। लेकिन इस बार भारत का रुख पहले से भी कई ज़्यादा एग्रेसिव और साफ है। मेरा मानना है कि अमेरिका की यह शिकायत उसकी घबराहट को दिखाती है। जब वह भारत पर टैरिफ लगाता है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा का उपाय कहता है, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिमी देश अपने हितों के लिए दोगलापन रवैया रखते हैं। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की कुछ और हरकतें सामने आई जो भारत के लिए चिंता का विषय हैं। जैसे कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप एप्पल की CEO टीम कुक को धमकी दी है कि अगर
उन्होंने भारत में आईफोन का निर्माण किया तो उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत से जाने वाली 15 मैंगो शिपमेंट को बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दिया, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट को $5 लाख का नुकसान हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि एक तरफ अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नया भारत अब पुराना भारत नहीं है। भारत ने WTO में जिस तरह जवाब दिया वह दिखाता है कि भारत ना तो दबाव में आएगा और ना ही चुप रहेगा। यह सब तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारत ने मांग की है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ को पूरी तरह हटाया जाए। खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न और आभूषण, प्लास्टिक, रसायन, मछली, तिलहन और कुछ फलों पर भारत के कॉमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हाल ही में अमेरिका व्यापार और कॉमर्शियल सचिव के साथ मुलाकात की और इन बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस हुई। भारत का टारगेट है कि जुलाई 2025 से पहले जब अमेरिका द्वारा दी गई 90 दिन की टैरिफ छूट खत्म होगी, उसके पहले इंटरिम एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों, भारत का रुख बिल्कुल साफ है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोई भी व्यापार समझौता हो वह दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और अपनी शर्तों पर समझौता करेगा। मुझे लगता है कि भारत का यह कदम शानदार है। भारत ने WTO में जिस तरह जवाब दिया वह दिखाता है कि वह अपनी आर्थिक स्ट्रेटजी को लेकर गंभीर है। देखा जाए तो भारत ने यह चीन की रणनीति से सीखा है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते में टैरिफ को अमेरिका ने 145% से घटाकर 30% और चीन ने 125% से घटाकर 10% किया। यह दिखाता है कि अगर कोई देश अपने हितों की रक्षा में मजबूती दिखाए तो अमेरिका को झुकना पड़ता है। फिलहाल भारत का यह रुख आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत करता है। भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को भी मजबूत करा है। भारत ने WTO के मंच का उपयोग करके दिखाया है कि हम मल्टीलेटरल नियमों के तहत अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं बिना डायरेक्टली टकराव के। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि नया भारत अब ना तो दबाव में आएगा और ना ही चुप रहेगा। अमेरिका ने भले ही भारत को टैरिफ किंग कहा हो, लेकिन भारत ने WTO में जवाबी कार्रवाई करके दिखा दिया है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि अगर भारत इसी तरह अमेरिका को जवाब देता रहा तो जिस तरह उसे चीन के सामने झुकना पड़ा, उसी तरह उसे भारत के सामने भी झुकना होगा। फिलहाल भारत को चाहिए कि हम अपनी डिमांड खासकर 26% टैरिफ की छूट पर खड़े रहे। फिलहाल क्या हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में अपनी शर्तों पर डटे रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।